नमस्कार। मैं आज खड़ा हूँ गोमिया विधानसभा के कसमार में, जहाँ आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एनडीए की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने अपने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया और राज्य सरकार यानी हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने हेमंत सरकार को भ्रष्टाचारी बताते हुए यहाँ के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं एनडीए के डॉक्टर लंबोदर महतो, उनके पक्ष में जनता को वोट देने की अपील की। हेमंत सोरेन ने सौतेला व्यवहार आपके साथ, आपको यहाँ पर बिजली में कटौती की, उसी तरीके से पानी की व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलाया और आपके साथ छल किया, धोखा दिया। मैं बहनों से पूछता हूँ, हेमंत सोरेन ने चूल्हा बत्ता दिया क्या? मिला चूल्हा बत्ता? कहा था 2000 रुपए देंगे, गरीब महिलाओं को कहता था 50,000 रुपए का ऋण देंगे, दिया क्या? आप बताइए। हर गरीब परिवार को बोला था 72,000 रुपए देंगे, दिया क्या? अब जरूरत इस बात की है कि 20 तारीख को आपने ऐसे छल करने वाले नेताओं को घर बैठा देना और लंबोदर जी को काम देना और उनको आगे बढ़ाना। ये मैं आपसे मित्रों, यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जल जमीन की बात तो जरूर की, लेकिन जल के साथ भी घोटाला किया और हर दृष्टि से घोटाला किया। 5,000 रुपए का, 5,000 करोड़ का खादान घोटाला किया। हेमंत सोरेन खुद ये 236 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में खुद संलिप्त है और ये बेल पर है। और उसी तरीके से आज कोशिश हो रही है कि अंतर्देशीय घुसपैठियों के माध्यम से ये जमीन का इतिहास छेड़ा जाए और जमीन को हड़पा जाए और हेमंत सोरेन इसमें इसके साथ शामिल होकर के उनकी मदद कर रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम करती है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप इन सारी चीजों से सजग होइए।
ये इंडी गठबंधन या तो जेल में है या बेल पर है। यही इसका होता है कि मित्रों, हम सब लोग 20 तारीख की तैयारी करें और अपने उंगली से चेहरे के बटन पर दबा करके आप संबोधन जी को चुनाव जिताएं, आप उनको विजय बनाएं और झारखंड में एनडीए की सरकार लाए और मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा आशीर्वाद प्रेम झारखंड को वो सही रूप में झारखंड की धरती पर लग करके आपका विकास करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। ये विजय संकल्प सभा था और इस विजय संकल्प सभा में गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता संकल्प ले चुकी है कि हम फिर से अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को, जो 24 घंटा यहाँ की जनता के साथ रहता है, कि यहाँ के दिलों में बसा हुआ, यहाँ की जनता के दिलों में बसा हुआ है और यहाँ की जनता अपने दिलों में बसा चुकी है। वो ठान चुके हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता कि फिर से हम अपने घर के बेटा डॉक्टर लंबोदर महतो को झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और आपको कितना लगता है कितना मार्जिन से जीतेंगे? देखिए, जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ और काफी अंतराल के साथ, भारी अंतराल के साथ जीत होगी, ये तय है। आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं लगता है कि कहीं मैया समान योजना का कोई फैक्टर काम कर रहा है या फिर वो बिजली बिल माफ करने का वो फैक्टर काम कर रहा है? देखिए यहाँ पर गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जब बिजली ही नहीं है, बिजली का मीटर ही नहीं लगा हुआ है, 200 यूनिट तक का कोई मानक ही नहीं है, तो बिजली बिल का लाभ किसको मिल रहा है? तो यहाँ पर बिजली बिल जब मीटर ही नहीं लगा हुआ, 200 यूनिट तक का इन लोगों ने फिक्स किया हुआ, तो कोई मानक है ही नहीं, तो बिजली बिल का लाभ कोई भी नहीं मिल रहा है और यहाँ के लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा। दूसरा, मैया सम्मान की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो मैया सम्मान एक तरफ आप कुछ मैयाओं को दे रहे हैं और लाखों की संख्या में जो वृद्ध महिलाएं, जो असहाय हैं, जो विधवा, उनका पेंशन 7 महीना से रोक दिए, उनके पेंशन से काट करके आप मैयाओं का सम्मान कर रहे हैं। ये कौन सा सम्मान महिलाओं का? यानी यह सीट गोमिया विधानसभा एनडीए निकाल रही है। निश्चित रूप से एनडीए की जीत गोमिया विधानसभा से तय है।